हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है। कलेक्टिव रीडिंग में जो टैरेट कार्ड्स निकल के आएंगी उसके हिसाब से मैं सिचुएशन बताऊंगी। तो ये टाइमलेस है, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, एंड ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। एंड जो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है बीच में, आप उसी को पिक कीजिएगा। ठीक है, एंड ये आप अगर डाइवोर्स फेज से गुजर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप आपका किसी पे क्रश है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप सेपरेशन फेज में या ब्रेकअप हो चुका है या बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स है, या फिर अगर आपका नॉर्मल एक लव रिलेशन भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। किसी भी वे से आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स को ही जानना है। अगर आप मैरिड हैं तो स्टिल मैरिड, हैप्पी मैरिड लाइफ में भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब आपकी रीडिंग। तो मैं ये आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग माई व्यूअर्स की जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जो भी उनका लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यू के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग माई व्यू। जिनके के भी बारे में ये सोच रही हैं, जो मेरे व्यू का लव इंटरेस्ट है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यू के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, गाइड कीजिए हमें। ये हमारा फर्स्ट कार्ड। तो या मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। वाव, 2 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉश, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 7 of pentacles, 10 of swords, 5 of pentacles। तो ये रहे आपके कार्ड की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। तो या अभी हम देखते हैं। अभी हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं साथ में। तो या बॉटम ऑफ द डेक में आया है वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। होप आपको विजिबल है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको बारी बारी करके बताती हूँ। तो जिन कलेक्टिव्स के लिए हम आज रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए हम आज रीडिंग कर रहे हैं, उनका क्या आया है उनके कार्ड्स में, अब मैं बारी बारी करके आपको बताती हूँ। तो या अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक भी कर सकते हैं, एंड मेरी इन यूट्यूब पेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इंस्टा पे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस मैं और भी वीडियोस डालूँगी। तो अभी आज हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है इन कलेक्टिव्स की। तो ये देखिए, 3 ऑफ कप्स, सॉरी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। आपको पता ही है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो होता है ये थर्ड पार्टी के लिए होता है। तो अभी आपको देखना है आपके केस में थर्ड पार्टी कौन सी है, लड़का है, लड़की है, उनका खुद का माइंड सेट है कि अभी मुझे इसको कमिटमेंट नहीं देनी, उन्होंने सोचा नहीं है, या उनका खुद का माइंड सेट है कि मैं दो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकता। फैमिली इश्यूज हैं, कास्ट का है, रिलीजन का है, कैसे है आपको, ये अभी आपको देखना है। ठीक है, आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो आपको अपने हिसाब से ही पॉइंट्स जो है वो उठाने हैं। ठीक है,
थर्ड पार्टी में उनका कैरियर, जॉब, उनकी सेटलमेंट कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो लग रहा है, मतलब लग रही है थर्ड पार्टी। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि उनकी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की तंगी हो रखी है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी उनके साथ पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ ना कुछ हुई हैं रिलेशनशिप में, चाहे ब्रेकअप हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो चुका होगा, कुछ के लिए नहीं हुआ होगा, बट आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। आपका एक जो रिलेशन है वो स्मूथली मूव ऑन, लाइक स्मूथली नहीं चल रहा है, स्मूथली गो थ्रू नहीं हो रहा है। एंड या पैसे की उनको तंगी हो रखी है, गरीबी है, या कुछ वेल्थ लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जो ये थर्ड पार्टी है, ये क्या हो सकता है, ये उनका पैसा के विद रिस्पेक्ट हो सकता है। इसीलिए विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स वो अभी अपने पैसे, अपनी ज़मीन जायदाद, फिनेंशियस, वो अपने फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल स्टेटस, उनका कैरियर, जॉब, स्टडीज़ की तरफ बहुत फोकस्ड हैं कि मुझे हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटरमाइंड हैं कि मुझे हाँ ये सब कुछ अचीव करना है, मुझे सक्सेस अचीव करना है, मुझे कुछ करना है। उधारी ली हो सकती है, वो उन्हें चुकानी हो सकती है, सो काइंड ऑफ दिस, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे 2 तरह की इंट्यूशन आ रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि उस थर्ड पार्टी ने भी उनको धोखा दे दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया है एंड नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी, उनको गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेस्ड हैं, ये कार्ड ये भी बताता है। एंड विद द 2 ऑफ वैंड्स ये भी लग रहा है कि वो अभी अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने का सोच रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ वैंड्स वो आपके पास आके आपको एक ऑफर भी देंगे सॉलिड सा, ठीक है। एंड या दूसरी सिचुएशन ये है कि वो खुद ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे एंड उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सोलमेट्स का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, आप भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। एंड खुद ही उनको इस बात का गिल्टी हो रहा है, रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, जो चीज़ जो चीज़ इन्हें आपसे मिलती है वो इन्हें कहीं और से नहीं मिलती। तो वो कहीं और भी जहाँ पे भी मर्जी चले जाएं वो जो है खींच उनको जो है वो आपकी तरफ ही पड़ती है, वो कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, आपको अपने हिसाब से लेनी है। तो अभी आप अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो अभी वो आपको मिस कर रही हैं, वो स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो सैड हैं एंड वो गिल्ट भी फील कर रहे हैं आपको चीट करने के लिए, बिकॉज अभी वो अकेला भी फील कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ वैंड्स वो सोच रहे हैं एंड फ्यूचर में वो आपके पास आएंगे, मूवमेंट लेंगे एंड आपको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे। मैरिज के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, मे बी हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ प्रपोज ही करें, बात ही करनी स्टार्ट करें एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे मैरिज के लिए करें, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है, 2 ऑफ वैंड्स बताता है चीटिंग, तो वो किसी और लड़का या लड़की के साथ इन्वॉल्व हैं, वो आपको चीट भी कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है। तो वो जो भी थर्ड पार्टी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें क्या पता चलता है, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे वो उनका, मुझे यहाँ पर ना फैमिली इश्यूज़ का कोई कार्ड नहीं आया है, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैरियर की विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी लग रही है, कैरियर, वेल्थ, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हैं वेल्थ को लेके भी, ठीक है, पैसे की तंगी को लेके भी। और मुझे यहाँ पे लड़का लड़की का लग रहा है, एक चक्कर चीटिंग का, मुझे यहाँ पे 2 केसेस के हिसाब से थर्ड पार्टी लग रही है, ठीक है। बट वो अल्टीमेटली आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है, ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो 2 सिचुएशंस में जगल कर रही हैं, वो थर्ड पार्टी को आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, जगलिंग यहाँ पे चल रही है। एंड यहाँ ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पास में जगलिंग की होगी, ठीक है, बट आपको पता चल गया या फिर आपकी अनबन होगी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको चीटिंग के बारे में नहीं पता चला लेकिन अनबन तो हुई है आपकी एंड वो आपसे बात नहीं हो रही है। मोस्टली मुझे जिन कलेक्टिव्स के लिए हम आज रीडिंग कर रहे हैं यही ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, यही इंट्यूशन आ रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो आपको आपकी तरफ आएंगे, जैसे ये पेज ऑफ वैंड्स है, सिमिलरली वो आपकी तरफ आएंगे एंड आपको कुछ सॉलिड सा ऑफर करेंगे, ठीक है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल भी यही बताता है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, आपको वो ऑफर देंगे, ठीक है। तो या देखिए
क्वीन ऑफ वैंड्स भी यही बताता है कि वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, जिसके साथ वो उनके अपनी ड्रीम्स डिज़ायर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ड्रीम्स डिज़ायर्स उन्होंने आपके साथ देख रखी हैं, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यह बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छी आई है। तो 2 ऑफ कप्स मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि आपका जो रिलेशन है डिवाइन का खुद का बनाया हुआ है, सोलमेट्स हैं आप, एंजलिक गाइडेंस, एंजलिक ब्लेसिंग मिली है, डिवाइन की गाइडेंस, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। तो आपकी जोड़ी भगवान ने बनाई हुई है, भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपको आपकी जोड़ी को मिली हुई हैं। तो अगर वो किसी भी तरह की थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, वो अल्टीमेटली उसको ओवरकम करके उनको समझ आ जाएगी, उनको गिल्टी रिग्रेट फील होगा, सैड होंगे, वो उन्हें पता चल जाएगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। किसी की तरफ अगर फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो गए हैं, लेकिन प्यार तो वो आपसे ही करते हैं, आप सोलमेट्स हैं, एंड वो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएंगे विद द पेज ऑफ वैंड्स। एंड जो लास्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे इस कार्ड से क्या लग रहा है कि अगर तो लाइक आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, ठीक है, लाइक लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, तो वो उन चीज़ों को भी ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी तो वो होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उन्हें रिलीज़ कर देंगे एंड उन्हें आपके बिना सैड भी उन्हें सैडनेस भी उन्हें बहुत सैड हो जाएंगे, सैडनेस भी फील होगी एंड वो अकेलापन भी फील करेंगे, लोनलीनेस भी, एंड आपके बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो एंड यहाँ पे अगर मटेरियलिस्टिक की बातें करें तो वो अपनी कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, अपने घर को, पैसे को, वहाँ से नहीं निकल रहे हैं। अगर उनको कुछ जॉब के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मूवमेंट की भी बात करें तो वो वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, वहाँ पे ही होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। एंड ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उनसे बात हो रही है तो उन्हें समझाइए कि अपने आप को वो थोड़ा फ्री करें मूवमेंट के लिए, तो उनके लिए अच्छा होगा। एंड उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जो उनकी बच्चे कुछ ज़मीन जायदाद है वो उनकी कोई छीन के ले जाएगा। कई बार क्या होता है कि इंसान अमीर भी होता है, लेकिन उसकी जो भी ज़मीन जायदाद है, जैसे जॉइंट है या कुछ भी है, उसके किसी रिलेटिव ने ही इतनी उस वेल्थ लॉसेस किसी ना किसी तरीके से हुई, या कुछ रिलेटिव ने ही ऐसा कर दिया कि उससे इतना पैसा या कुछ धोखाधड़ी कर दिया, एंड नाउ जो उनकी बाकी की ज़मीन है वो उसके लिए भी स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवेल्म फील करे, उसे होल्ड ऑन करके वहीं पे उसी जगह पे स्टक होके बैठे हैं, वहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि इनकी कोई चीज़ें ले ना लें, तो काइंड ऑफ दिस। तो ये थी आपकी रीडिंग। बट जो भी है अल्टीमेटली चीटिंग तो वो डेफिनेटली कर रहे हैं आपको, चीटिंग या फिर करियर की वजह से भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टीज डिफरेंट है, बट ये तो डेफिनेटली है कि वो आपके सोलमेट हैं एंड वो अल्टीमेटली उनको रियलाइज़ होगा, आपकी तरफ आएंगे, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे। तो होप ये रीडिंग रेजोनेट की हो आपके साथ, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब पे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।